और आपके सिस्टर नेलिमा को सब लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 बार हमारे बीच में प्रचार किया। और उसके साथ साथ लोग संडे की सभा में जो सिस्टर के द्वारा चलाई जाती उसमें भी हम लोग काफी लोग ज्वाइन करते हैं। और सिस्टर प्रिया को भी हमने एक बार सुना, हम उनका दबोरा ग्रुप में स्वागत करते हैं। और सिस्टर बिलासपुर में है ये हमें कल ही पता चला। और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु हर हफ्ते हमारे लिए अद्भुत रीति से लोगों का इंतजाम करता है और प्रभु इस्तेमाल करता है। और इस समय आगे का समय आराधना का भाग मैं सिस्टर प्रिया के हाथ में सौंपती हूँ, जो उनको अगुवाई हो प्रार्थना के साथ साथ जो भी आप परमेश्वर ने आपसे कहा है वो बात हम तक पहुंचाने को। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर प्रिया। थैंक यू सिस्टर सीमा। मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। सिस्टर सीमा चाल से कुछ समय से हमारा परिचय है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे उन्होंने कहा, बड़ी दीदी जो मिनिस्ट्रीज करते हैं उसमें हम सब एक साथ जुड़ते हैं। उनके द्वारा मैंने उनकी सेवकाई के विषय में, सारी बातों के विषय में मुझे जानने का अनुग्रह मिला। मैं इन बातों से इंस्पायर भी होती हूँ। और ये पहली बार हुआ उनके द्वारा चलाए जाने वाले मंच पर उन्होंने कहा और मैंने कहा ओके करके। तो यहाँ पर मैं सारी बहनों के बीच में उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों में मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ और सारी बहनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर मेरा नाम प्रिया एल्बर्ट है और मैं जो हूँ पेशे से शिक्षक हूँ। और मेरे परिवार के विषय में जैसे सिस्टर ने कहा, बड़ी दीदी है वो नीलिमा सोलोमन, मैं उनकी बहन हूँ। हमारा एक और छोटा भाई है। माता पिता हमारे बीच में नहीं है अभी, वे प्रभु में सो गए। और आज हम जो भी हैं उन्होंने परमेश्वर में जो अपने विश्वास को हमें पास ऑन किया, जो परमेश्वर का भय मानना था उनसे हमें पास ऑन किया। और इसी चैलेंज को लेकर हम चलते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे अपने बाल बच्चे, सारी बातों के बावजूद हम पर भी एक जिम्मेदारी है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन को हमें प्रिपेयर करना है। हमें अपने जनरेशन में यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करना और एक और पीढ़ी है जिसे हमें तैयार करनी है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह ना आ जाए ये मशालें जलती रहनी है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूंगी। मैंने सिस्टर से पूछा कि जैसे सिस्टर ने कहा रेगुलर ये मीटिंग्स होती है को, और मैं पेशे से एक टीचर हूँ तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है एक सिलेबस, एक ऑर्डर होता होगा। तो सिस्टर ने कहा जैसे भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे वैसे आप बोल सकते हैं। मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करूंगी। एक वचन जिससे उठते बैठते सोते जागते पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे रहे कि मैं उस पर मनन करूं, मैं उसी वचन को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय और उसके 19 पद। कोई से जोर से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 पद। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। मैं आकाश और पृथ्वी, आकाश का मतलब सारे आकाश में पाए जाने वाले गण, क्या स्वर्गदूत, क्या सारे पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, और पृथ्वी मतलब हम सब मनुष्य, जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, हर किसी को साक्षी करके परमेश्वर कहते आज आकाश साक्षी है और ये पृथ्वी साक्षी है। देखो मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है और मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि जीवन को चुन लो। आज मेरा विषय यही है, जीवन को चुन लो।
मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं और मेरे अंदर आ रहा है। मैं जिससे भी मिलती हूँ मैं आज यही कहती हूँ, चूज लाइफ। परमेश्वर की ओर से एम्बेसडर बनकर, मसीह का राजदूत होकर एक ही मैसेज है मेरे पास, जीवन का चुनाव करे, जीवन को चुन ले। परमेश्वर का ये सम्मति है। आइए हम देखें ये जीवन को चुनना क्या है। ये एक शब्द है लेकिन ये एक सेंटेंस है। इसकी गहराई में हम जाएंगे, इसकी गंभीरता में हम जाएंगे। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है, ये जीवन क्या है? आज हर कोई जीवन को जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी के पास जीवन है। मेरे वॉइस क्लियर नहीं है? ओके ओके। जीवन हम सबके पास है। आज हर कोई सांसें लेता, क्या हम इसे जीवन कहते? बाइबल के अनुसार जीवन क्या है? बाइबल जीवन किसे कहती है? यदि हम इस बात को देखेंगे, पहले चुनाव नहीं आता, पहले हम समझे क्या है जिसे हमें चुनने को कहा गया है। पर में इसका जो है, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि यूहन्ना 3 और उसका 16 पद जो हमें से सबका प्रिय पद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया कि वो नाश ना हो लेकिन जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉस्पल या सुसमाचार यहाँ पे नहीं रुकता कि हम नरक से बच जाएं, हम जो है आग से बच जाएं। परमेश्वर उसके आगे जाकर एक बात कहते हैं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। यस, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर्स आ रही है क्लियर? म्यूट हुआ आपका, म्यूट हुआ। अनम्यूट कर लीजिए बस। अनम्यूट कर लीजिए बस। जी, ओके 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 ओके। ज्वाइन कर रही है जब तक हम छोटे से कोरस के साथ में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में
भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांतिदायक कर पूरा कर Yes, sister. Hello. Yes. Yes, sister. Sorry, I'm extremely sorry. कुछ इश्यू आ गया था जिस विषय को हम टच कर रहे थे. Shall I continue? Yes. Yeah. So, जीवन को चुन लो. और मैंने बता रही थी कि यूहन्ना 3 और उसके 16 में जो विषय लिखा हुआ है वो यही है कि हमें जो है जीवन अर्थात यूहन्ना उसके 17 अध्याय, लिटिल टाइम मुझे लग रहा है, यूहन्ना उसके 17 अध्याय उसके यदि हम 3 पद में पढ़ेंगे तो अब इस जीवन का डेफिनेशन है वहां पे. व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? किसे चुनने के लिए हमारे परमेश्वर हमसे कह रहे हैं. यूहन्ना 17 उसका 13. और 17 का 3. जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. आमीन. वे परमेश्वर को जानना ही जीवन है. अभी हम कुछ समय पहले इन बातों को मेडिटेट कर रहे हैं. फेलोशिप में भी हम इन बातों को मेडिटेट कर रहे हैं. सांसें लेना, खाना खाना, जो दुनिया जिंदगी जी रही है वो जीवन नहीं है. अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना ही जीवन है. ये जानना जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका उपयोग जो है एक क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप जो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में होता है उसे जानना कहते. ये जानकारी वाला जानना नहीं है कि हाँ मैं जैसे सिस्टर सीमा चार्ल्स से मैं 1 या 2 बार मिली, मैं उन्हें जानती हूं. क्या आप मुझसे पहली बार कुछ लोग मिल रहे हैं, ये जानकारी है. आपने मेरे बारे में सुना. एक क्लोज फेलोशिप जब हम बार बार एक दूसरे के साथ संगति करते हैं तो हम एक दूसरे को जानते चले जाते. ये वो जानना है. अर्थात जीवन अर्थात अपने परमेश्वर को जानना ही. परमेश्वर जो अद्वैत है, जो परमेश्वर है उसे जानना, और यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसे जानना ही जीवन है. ये यदि इसी बात को हम यिर्मयाह 9 के 23 पद में पढ़ेंगे तो वहां भी जीवन की परिभाषा है. एक बार यिर्मयाह उसके 9 और उसके 23 पद को हम पढ़ेंगे. यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवंत अपने बल पर, और ना ही धनवान अपने धन संपत्ति पर गर्व करे. परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता और समझता है, और यह भी कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूँ. यहोवा की यह वाणी है. आमीन. कोई बुद्धि में घमंड ना करे, कोई शूरवीर वीरता में घमंड ना करे, कोई धनवान धन में घमंड ना करे. यदि कोई घमंड करे अर्थात हमें घमंड करने का अधिकार है, लेकिन किस में घमंड करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं. यहां बैठे हर एक प्रिय मसीह में जो बहनें हैं आज वो घमंड करती हैं
कि वो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानते हैं। किसने उनके पापों का दाम चुकाया है, किसने उनके पापों के लिए प्रायश्चित का लहू बहाया है, किसने उनके लिए कोड़े खाए हैं उनकी चंगाई के लिए, किसने उनके छुटकारे का दाम दिया है। हम जानते हैं, हमने जिस पर विश्वास किया है आज हम जानते हैं। हम एक अनजाने परमेश्वर की आराधना नहीं करते। जैसे पौलुस लिखता है जब वो प्रेरितों के काम में कि मैं वहां से गुजर रहा था, एक वेदी थी, वहां लिखा था अननोन गॉड, जिस परमेश्वर को अनजान परमेश्वर, वहां क्या लिखा था उस वेदी के ऊपर? अनजान परमेश्वर, अननोन गॉड। वे बलिदान कर रहे हैं, वे चढ़ावा चढ़ा रहे, वे आराधना कर रहे, लेकिन वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। यदि हम मोस्टली आज लोगों से पूछते हैं, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारी रीति है, ये हमारा रिवाज है, ये हमारे ट्रेडिशंस है, ये हमारी रिलीजन है, ये हमारे कर्मकांड है, लेकिन वे नहीं जानते हमें रिलेशनशिप में बुलाया गया है। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने साथ रिलेशनशिप में बुलाया गया है, एक जीवित रिलेशनशिप। इससे कुछ भी कम में परमेश्वर का सैटिस्फैक्शन नहीं है। हम क्रिएट ही इसलिए किए गए हैं कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करे, इसलिए तो उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में रच दिया है। किसी दो समान जो होते हैं वे ही आपस में संगति कर पाते, ये बात को हम जानते हैं। हम कहते हैं ना, जब विचार नहीं मिलते हम एक दूसरे के साथ संगति कैसे कर सकते हैं? दो लोग जब एक साथ एग्री नहीं होते वे कैसे साथ चल सकते? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया कि हम उसके साथ क्या करें? संगति करें। यही जीवन है। यही क्या है? जीवन है मेरे प्रियो। मैं जानती हूं परमेश्वर ने हमें बहुत ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाया है, और लगातार यदि हम मसीह जीवन की दौड़ को समझे तो ये वही जीवन को अटेन करने के लिए है। और अधिक परमेश्वर की नजदीकी, और अधिक परमेश्वर की समझ, और ज्यादा परमेश्वर के प्रेम की समझ और परिपक्वता। और यहाँ पे हमें क्या विचार मिल रहा? एक सम्मति मिल रहा कि जीवन को चुन लो। ये जीवन का जो चुनाव है ये वन टाइम नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है, ये हर पल का चुनाव है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स कैसे हम जीवन को चुनते हैं, या जीवन की विपरीत जो बात है उसे हम चुनते हैं। लेकिन हम कुछ ना कुछ चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, और इसके लिए हमें अपनी संरचना को भी समझना है। बार बार मैं कहती हूँ, जो फेलोशिप में अटेंड किए होंगे उन्होंने वो पिक्चर जो जिसके द्वारा समझाया गया वो आज भी मेरे आंखों के सामने वैसा ही ताजा है। आत्मा, प्राण और देह, जितना ज्यादा हम अपनी संरचना को समझेंगे उतना ज्यादा हम जो है मसीह जीवन में परिपक्व होते चले जाएंगे। और आज हम प्रैक्टिकल स्टेप्स को सीखेंगे कैसे हम जीवन का चुनाव करते हैं। आत्मा, हम सब जानते हैं कि जब हमारा उद्धार होता है तो हमारी आत्मा सिद्ध है, हम परमेश्वर के समान है। और उसके बाद जो भाग हमारा है वो प्राण है। वो क्या है? प्राण है। और प्राण को हम ऐसा समझते हैं कि वो हमारी बुद्धि, वो हमारी इमोशंस या भावनाएं, और वो हमारी इच्छा शक्ति। अर्थात हमारी इच्छा शक्ति कहाँ मौजूद है? हमारे प्राण में हमारी इच्छा शक्ति है। और यही वो बात है मेरे प्रियो जो हमें बाकी जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से अलग करती है। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, वे परमेश्वर के चलाए चलते हैं। लेकिन यह अद्भुत बात है, और ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही प्रिविलेज है, गिफ्ट है, और परमेश्वर का एक भरोसा है कि उसने हमारे हाथ में क्या रख दिया? इच्छा। क्योंकि परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर को रोबोट्स नहीं चाहिए थे, परमेश्वर को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हमारे परमेश्वर के विषय में लिखा है, ही डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज विल। वो सारी बातों को कैसे करते हैं? अपने
भली सम्मति के अनुसार, अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार सारे कार्यों को करते हैं। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया, तो क्या परमेश्वर हमें भी ऐसी इच्छा नहीं देंगे कि हम हर बातों का चुनाव स्वयं करते हैं? हमें परमेश्वर भी या कोई भी इंसान, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी हमें जबरदस्ती, आवाज मेरी क्लियर है? हेलो सिस्टर, आपकी क्लियर है तो दूसरा या हाँ, हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे प्रियो। मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ, हम एक चाकू को छोटे बच्चों के हाथ में नहीं रखते, डर लगता कि वे काट लेंगे। वही चाकू मेरे और आपके लिए कितना लाभदायक है। हम उससे बहुत सारे काम कर लेते हैं और हमें जरूरत लगती तो लगता कितना बड़ा उपयोगी चीज है ये हमारे हाथ में। हम इस कुछ भी कर सकते, हम सब्जियां काट सकते, हम फल काट सकते, हमारे लिए वो बहुत उपयोगी है। अर्थात जब परमेश्वर ने इच्छा शक्ति हमें दी तो वो भी एक चाकू के समान है मेरे प्रियो। उसका गलत इस्तेमाल अगर हो गया तो तहस नहस और बर्बादी थी, और अगर सही इस्तेमाल हुआ तो ये कितनी अद्भुत बात है। जैसा स्वयं परमेश्वर सम्मति के अनुसार कार्य करते, हम भी अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में जब लाते हैं तो हम बेस्ट करते हैं। तो हमें इस बात को समझना, आज मैं इस बात पे फोकस कर रही हूं। चुनाव जो है इच्छा शक्ति का फंक्शन है। इट इज द फंक्शन ऑफ विल पावर। क्या है? function of willpower. It is not the function of emotions. It is not the function of intellect. It is the function of will. जो हमें इच्छा शक्ति मिली हुई है उसका ये फंक्शनिंग है। ये जब फंक्शन करते हैं तो हम चुनाव करते हैं। और हमें क्या कहा गया है? जीवन को चुन लो। देखो, जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, जीवन को चुन लो। कई लोगों के अंदर यह सवाल उठता है कि परमेश्वर ने यहां हमारे हाथों को रोक क्यों नहीं लिया, ये बातें होने से हमारे जीवन में टल क्यों नहीं गई? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जीवन भी दिया, मृत्यु भी रखा और सम्मति भी दिया। मैं अपने जीवन को लेकर इस बात की गवाही रख सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैंने अपने जीवन में अब तक सारे चुनाव सही किए। मैंने अपने लाइफ में कुछ गलत निर्णय भी लिए और मैंने उन बातों से सीखा भी। लेकिन एक बात को मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ, जब कभी मैं अपने जीवन के चौराहे पर खड़ी हुई, जब कभी मुझे ऐसा लगा 4 मार्ग हैं और मुझे एक मार्ग का चुनाव करना है, मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूं, मेरा परमेश्वर वफादार ठहरा। हर चौराहे पर उसने मेरी अगुवाई किया। ये अलग बात है कि कितने बार मैंने उस आवाज की, जो मधुर मीठी धीमी आवाज है, उसे मैं सुन पाई, कितने बार उस सम्मति को मैंने रिजेक्ट किया। ये एक दूसरा पहलू है मेरे प्रियो। और मैं बस एक बात को जानती हूं, वचन यदि कुछ कहता है तो वो 100% सच्चा है। क्या नीति वचन में इस रीति से नहीं लिखा है कि बुद्धि चौक चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाती है? चिल्लाती है मेरे प्रियो। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि धीमी आवाज में किसी ने कह दिया और हमसे ऐसा हुआ कि चूक हो गई, हमने सुना नहीं। बुद्धि चौक और चौराहे पे चिल्लाती है। जीवन के हर एक मोड़ पर हमें काउंसलिंग परमेश्वर का मिलता है। वो वफादार है। ये प्लेनेट जो है, ये धरती मनुष्यों की धरती है। इस धरती में परमेश्वर हर एक कार्यों को मनुष्यों के द्वारा करते हैं। ये नहीं है कि हमें आकाशवाणी आई है। हो सकता हम बाइबल अध्ययन करते समय किसी वचन से मुझसे परमेश्वर ने बातें की हो सकता है मुझसे किसी सिस्टर के माध्यम से परमेश्वर ने बातें की हो सकता है माँ बाप के जरिए, वेल विशर्स के जरिए, फ्रेंड्स के जरिए, फैमिली के जरिए मुझसे परमेश्वर ने बातें की हो। ये दूसरा पहलू है कि मैं आवाज को सुन पाई या रिजेक्ट की या एक्सेप्ट की। मैं बस इस बात को कहना चाहती हूं कि सम्मति हर मोड़ पर हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? वफादार है। जब उसने कह दिया मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है जीवन, और मैं सम्मति भी दे देता हूं, मतलब वो एक बार वहां माउंट गराजीम और माउंट उस पे नहीं हुआ। सिर्फ गराजीम पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें सम्मति नहीं दी। हर बार जब भी हम मृत्यु और जीवन के बीच में रहते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या करते हैं? सम्मति देते हैं। वहां परमेश्वर की आवाज को सुनना है,
देखो जीवन है, मृत्यु तुम्हारे सामने है, चुनाव तुम्हें करना है और मैं तुमसे सम्मति करता हूं कि जीवन को चुन लो। हमने देखा ये जीवन क्या है मेरे प्रियो। परमेश्वर यूहन्ना 6:63 पद में लिखा है। समय थोड़ा होने के कारण मैं बोलती भी जाऊंगी, यदि किसी मिले तो पढ़ भी लेंगे। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन है, वो आत्मा है। आत्मा से जीवन मिलता, शरीर में कोई लाभ नहीं है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन है, वो आत्मा है। अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की चितौनियां, परमेश्वर का भय मानना, यही हमारे लिए जीवन है मेरे प्रियो। आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में प्रैक्टिकल तौर से बताना चाहती हूं कि जीवन का चुनाव, कुछ एरियाज ऑफ लाइफ जिसे मैं ये नहीं कहते एग्जैक्टली यही बातें, लेकिन कुछ मोटा मोटा हम जिसे अपने जीवन को बांट सकते हैं। यदि हम अपने हाथों के 5 उंगलियों को देखेंगे, मैं 5 F's बोलती हूं उसको, मैं अपने समझ के लिए उसे बोलती हूं, याद रखने के लिए। 5 F फॉर फिश, 5 F's, ताकि हमें स्मरण रहे, जल्दी स्मरण रहे। सबसे पहला F है हमारा फेथ या आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन को संक्षिप्त में F बोलने से फेथ। सेकेंड F है फैमिली, फैमिली अर्थात पति पत्नी और बच्चे। तीसरा F है फाइनेंस। चौथा F है फ्रेंडशिप, जिसमें हमारे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली और रिलेशंस, पार्टनरशिप्स आते हैं। और 5वां F है फिटनेस। क्या मैं एक बार और इसे बोल सकती हूं? आप चाहे तो दोहरा भी सकते हैं। फेथ, फैमिली, फाइनेंस, फ्रेंड्स और फिटनेस। ये 5 F से यदि हम याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। सबसे पहला जो है, बहुत शॉर्ट में, मैं जानती हूं जितनी महिलाएं यहाँ जुड़ी हैं, जितनी बहनें और जितनी माताएं जुड़ी हैं, ये सब परमेश्वर के लिए जलन रखने वाली, परमेश्वर से प्यार करने वाली हैं। और मैं जानती हूं पहला F है हमारा आत्मिक जीवन मेरे प्रियो। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया ना, उस दिन हमने और मैंने और आपने जीवन को चुन लिया। मैं एक मसीही परिवार से थी, लेकिन जब मैं टीनेजर थी तो मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता करके चुनाव किया। वहां मैंने जीवन का चुनाव किया। मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को कहूंगी, मैंने मसीह सम्मेलन में भी इस बात को चर्चा किया था डिटेल में। रूथ का जीवन हम सब के लिए उदाहरण है। रूथ ने भी एक चुनाव किया, रूथ भी आई, ओरपा भी आई, दोनों बोले हम साथ चलेंगे। नेओमी को एक टेस्ट लेना था, टेस्ट था कमिटमेंट का। मैं आज कुछ कहती हूँ, आज नीला बोल रही हूँ, कल पीला बोल रही हूँ। ये चुनाव नहीं है मेरे प्रियो। चुनाव का मतलब जिसे हमने कह दिया वो सील हो गया, अब मरते दम तक वही मेरा निर्णय रहेगा। ओरपा तो लौट गई, लेकिन रूथ ने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी। मृत्यु को छोड़ हमें कोई और बात अलग ना कर सके, क्योंकि नेओमी उसे समझाना चाहती थी तू मोआब में है, बहुत से देवी देवता हैं, यहाँ व्यभिचार कॉमन सी बात है, बहुत जिसे बोलते हैं अधार्मिकता, पवित्रता आपके बीच में कॉमन है मेरे बेटी। लेकिन मैं जिस देश को बिलोंग करती वो एक पवित्र देश है, वहां यहोवा ही परमेश्वर है, वहां इतनी मूर्तियां नहीं है, वहां एक परमेश्वर है। और वहां रिलेशनशिप में भी पवित्रता है, वहां जो है नैतिकता है, वहां धार्मिकता है। वो वैसा देश है मेरी बेटी। रूथ ने वहां निर्णय लिया, जीवन को चुन लिया। उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, अर्थात तेरे परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे सर आंखों पर, तेरे परमेश्वर के तौर तरीके मैं अपना लूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी प्रजा मेरी प्रजा होगी। तू जहां जाएगी वहां जाऊंगी, मृत्यु को तू जहां ठहरेगी वहां ठहरूंगी, सुख में दुख में तेरा साथ निभाऊंगी, और मृत्यु को छोड़ कोई और बात हमें अलग ना करने पाएगी। रूथ ने एक चुनाव किया। आप में से कई महिलाएं हो सकता फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस है, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूंगी, आपका ये चुनाव मेरे प्रियो, पीढ़ियों के लिए आपने द्वार को खोल दिया।
आपका जीवन हो सकता है चैलेंजिंग हो, बहुत स्मूथ नहीं होगा, विरोध है, बहुत सी बातें हैं। कभी कभी लगता है प्रभु को ग्रहण करने के बाद इतने चैलेंजेस क्यों हैं। आप इस बात की गंभीरता को जाने, रूत ने कितनी पीढ़ियों तक के लिए द्वार को खोल दिया। रूत की बेटा ओबेद, यिशै से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद। दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु मसीह। आज आदि माता रूत का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। एक निर्णय मेरे प्रियो जीवन को चुनने का। हो सकता आज रूत जिंदा भी नहीं थी, यीशु मसीह कई पीढ़ियों के बाद इस धरती पर आए, लेकिन उसी वंश से आए, उसी महिला के गर्भ से उत्पन्न हुए वंश से आए। तो क्या आप इस बात की गंभीरता को समझते हैं? आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय आपने कई पीढ़ियों के लिए द्वार को खोल दिया, आशीष के द्वार को खोल दिया है, छुटकारे के द्वार को खोल दिया है, जीवन के द्वार को खोल दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए दुख नहीं होगा। वो बड़े शान से परमेश्वर के भवन में जाएंगे। उन्हें छिप छिप कर बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके त्याग और बलिदान पर आपकी पीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। आपके त्याग और बलिदान पर परमेश्वर जो है बहुत सी पीढ़ियों को आशीष देने जा रहा है, और इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। स्वर्ग में इसका बड़ा प्रतिफल है मेरे प्रियो। इसलिए पल भर का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करके लाता है। क्या पौलुस ने इस बात को नहीं कहा? इसको पल भर का क्लेश समझकर हमारे निर्णय पर हमें कमिटेड होना है, और हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवनों में देखने जा रहे हैं, अपने पीढ़ियों में देखने जा रहे हैं। हम इस बात को समझे, आत्मिक जीवन एक निर्णय है। यदि हम बचा लिए गए हैं रात और दिन घुटने टेकने, क्योंकि जिन्होंने नहीं बचे वो आपके पति हो सकते, वो आपके परिवार के और भी कोई भी प्रिय हो सकता, वो आपके पड़ोसी हो सकते, वो आपके बच्चे हो सकते। ये उनको भी निर्णय लेना, उनको जीवन चुनना ही है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना है। मैं जब पेरेंट्स को देखती हूँ वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते, बच्चों के खान पान को लेकर देखते कि कैसे हम इनको ये न्यूट्रिशन दे, विटामिन बी दे, विटामिन सी दे। ये खाना ऐसे नहीं खाते तो हम स्टफ पराठा बना देते, हम गाजर को उसमें डाल देते, इसको उसमें मिक्स कर देते, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उनको जो मिलना है वो मिलना है, वो पोषण उनको मिलना ही है। क्या हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि उनका आत्मिक जीवन बचना है, बचना है, बचना है। यदि हमारे बच्चे थोड़े पढ़ाई में पीछे हो गए तो चलेगा मेरे प्रियो, थोड़ा हेल्थ में भी डाउन हो गए तो चलेगा, लेकिन आत्मिक जीवन में जीवन 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 ये हमारा पैशन हो जाए कि मैं मेरा घराना उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का कलाम है, ये प्रॉमिस है, ये जीवन का वचन उन्होंने आपको दिया है। हातावर जे केली ना लकीर बनवली तर कशी Praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस। हम इस बात की गंभीरता को समझे। आत्मिक जीवन जो फर्स्ट स्टेप है, आत्मिक जीवन में यीशु मसीह को जिसने अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वचन को जिसने अपने लाइफ में लिया है मेरे प्रियो, वो क्या है? जीवन का चुनाव है। उसी रीति से बहुत ही जल्दी मैं सेकंड स्टेप में आना चाहती हूँ, और सेकंड स्टेप क्या है? हमारा फैमिली में जीवन। आपको पता है परमेश्वर ने स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्रिएट किया तो परमेश्वर की इच्छा है जो स्वर्ग है वो धरती पर आना है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और स्वर्ग को यदि धरती में लाना है तो सबसे पहला स्वर्ग हमारा परिवार है, वो स्वर्ग को रिप्रेजेंट करना है। और मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हमें परमेश्वर के वचन की अधीनता में आना, वहां में जीवन को चुनना है मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन और क्या कहता है मैरिटल रिलेशंस को लेकर। समय बहुत थोड़ा है, लेकिन यदि हम इफिसियों, कोलोसियों में ढूंढ ढूंढ कर पढ़े, हे पत्नियों पति के अधीन रहो। हमें ये नहीं कहा गया अच्छे हैं, बुरे हैं, वो शराबी हैं, वो क्या है। बहुत चैलेंजिंग टास्क है मेरे प्रियो, लेकिन आज्ञा एब्सोल्यूट है।
और बातें बदल जाएंगी, वातावरण बदल जाएगा। बस हमें 100% परमेश्वर की वचन की अधीनता में अपने आप को लाना है। एक उदाहरण जिससे मैं अपने आप को हमेशा चैलेंज करती हूँ, हम सभी ने स्मिथ विगलस्वर्थ का नाम को सुना है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उनको हम फादर ऑफ फेथ भी कहते। मुर्दों को तो वो यूं ही उठा देते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी पत्नी जो सो गई थी प्रभु में, उसे भी उठा दिया, और उनकी पत्नी बोली मुझे क्यों उठा दिया, मेरा समय हुआ और मेरे को वहां अच्छा लग रहा, मैं वहां ही जाना चाहती। तो उन्होंने बोला ओके लॉर्ड। नहीं तो उनका इतना पावरफुल फेथ था कि वो मुर्दों को जिला देते थे, बोलते थे नहीं तुम इतना जल्दी मत जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है करके उन्होंने मुर्दों में से अपनी पत्नी को भी उठा दिया। फिर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, ठीक है प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो आप इसे ले लीजिए, और वो प्रभु में फिर सो गई। मैं कहना ये चाह रही हूं मेरे प्रियो कि वो वैसे नहीं थे। वो बहुत उम्र के बाद उन्होंने उद्धार पाया, और उनके उद्धार के पीछे उनकी पत्नी का हाथ था। वो प्रार्थना में जाती थी, वो पति की आज्ञा मानती थी, लेकिन बहुत कठिन पति होने के बावजूद भी जब वो एक बार प्रार्थना में गई तो उसे दंड देने के लिए उन्होंने रात को दरवाजा नहीं खोला। जब वो मीटिंग से लौटी तो वो रात को, आप समझ सकते हैं इंग्लैंड की रातें, वो कोल्ड कंट्रीज है, पूरा ठंड में बर्फ बन गई, लेकिन पति ने बड़ी ढिठाई के साथ उसे बाहर रखा। और सुबह जब वो आई तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अब ये चिड़चिड़ाएगी, अब ये बुड़बुड़ाएगी और ताना देगी या जो भी। उसने बहुत अच्छे से अपने पति को विश किया, और वो अंदर गई और उनके लिए चाय नाश्ता लेके आए। वो व्यवहार जो था मेरे प्रियो, मसीह में जो व्यवहार उन्होंने दिखाया, उसके द्वारा वो व्यक्ति वैसा रह ही नहीं पाया। कौन है इसका परमेश्वर जो इसको इतना सामर्थ देता, इतना बल देता, इतनी समझ देता कि ये इतने कठिन पनिशमेंट के बाद भी ये मुझसे इरिटेट नहीं हो रही, ये मुझसे नाराज नहीं हो रही, ये मुझसे वाद विवाद नहीं कर रही, ये मुझसे डिबेट नहीं कर रही। और बस वो दिन था मेरे प्रियो, और वैसे ही कुछ अनुभव थे। उस पत्नी सफल हो गई, अपने पति को वो मैन ऑफ गॉड बना दी। जो परमेश्वर की मर्जी थी उस इंसान के अंदर, उसे उसने बना दिया। वो बन गए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सेवा किया, विश्वास का पिता के नाम से जाने गए। एक समय जब मृत्यु उनके द्वार खटखटाई तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं बहुत देर से प्रभु में आया हूं, मैंने जो काम आपके लिए किए मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं और काम करना चाहता हूं। एजिकिया को आपने 15 वर्ष दिए, मुझे भी 15 वर्ष दे दीजिए। परमेश्वर ने उनके 15 वर्ष का दान दिया, और ठीक उसके 15 वर्ष के बाद वो मसीह में सो गए। और जब उनको बॉडी को देखा गया तो वो मूसा की तरह अपने लिए क्लेम करते थे कि जैसे मूसा का नेचुरल शरीर जो का त्यों था वैसा ही मेरा होना चाहिए। और सब कहते थे उनका दिल भी जवान का था, उनके दांत और जबड़े सारे जवान जैसे थे। मैं बताना ये चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमें जीवन को चुनना है। मेरे सर्कमस्टेंसेस क्या है वो मायने नहीं रखते। परमेश्वर का वचन क्या कहता पति पत्नी के रिश्तों के बीच में, माँ बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच में परमेश्वर का वचन क्या कहता, हमें उसे मनन करना, उसके लिए प्रार्थना करना, घुटने टेकना, और मेरे जीवन से आज्ञाकारिता होनी चाहिए। परमेश्वर बाकी सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे। आज जो आप देखते हैं वो कल नहीं देखेंगे। हमें लगता है हम ऐसी करते रहेंगे और चीजें तो नहीं बदलेंगी और वो वैसे ही रहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर रातों रात बातों को बदल देने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र में मार निकालने वाला परमेश्वर है, सीधा मरुभूमि में जल बहाने वाला परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल इजराइल का परमेश्वर ही करता। आप अपने पाठ को पूरा कीजिए। वर्क प्लेस में बॉस जैसा भी है, वचन कहता है अच्छे क्या कुटिल क्या अधीनता में बने रहो। और ये स्पिरिट का एटीट्यूड है, दुनिया की तरह हम दिखाने के लिए नहीं। हम जो है अधीनता मतलब स्पिरिट में हम्बलनेस है। एस्तर राजा के सामने, निजाती राजा की रानी हुई, लेकिन वो बड़ी अधीनता में होकर ये नहीं कि मैं पत्नी हूं तो मैं चली जाऊंगी तो राजा मेरी बात मान लेंगे। उसने कहा उपवास करो, मैं भी उपवास करती, मैं नहीं जानती क्या होगा, मैं मर भी सकती हूँ, यदि मार दे तो मार दे, मर जाऊं तो मर जाऊं। लेकिन बड़ी अधीनता के साथ जाकर, वो उनके पति भी थे, वो उनके राजा भी थे, राजा के सामने अपने केस को वो प्रेजेंट करी और परमेश्वर का फेवर उस पर हुआ और रातों रात बातें बदल गई। अर्थात हमें स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारना, अपने मैरिटल लाइफ में परमेश्वर के वचन को चुनना है, ये कॉन्शियस डिसीजन को लेना है।
रिबेलियन इज सिन, बलवा करना पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने जवान बच्चे, मैं नहीं जानती यदि मुझे कोई सुन रहे हैं तो, परमेश्वर का वचन कहता है ऑनर योर पेरेंट्स, तो ऑनर योर पेरेंट्स, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, गुड पेरेंट्स बैड पेरेंट्स। आपको अपना कार्य करना, रेस्ट इज अप टू गॉड। परमेश्वर बातों को, चीजों को रातों रात बदलते। ये मैंने टेस्टमनी से मेरे प्रियो बहुत सी बातें हैं। मैरिटल लाइफ, मैंने जैसे कहा, फर्स्ट एफ इज योर स्पिरिचुअल लाइफ, सेकेंड एफ इज योर फैमिली लाइफ। अपना प्रैक्टिकली हमें हर बार चुनाव करना है, जीवन को चुनना है। गुस्सा आ रहा है, नाराजगी आ रही है, प्रैक्टिकल लाइफ है मेरे प्रियो, हम हर दिन उन बातों से गुजरते हैं, लेकिन फिर वहां एक चुनाव करना है। मुझे परमेश्वर के आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, शांति है, आनंद है, लव, जॉय, पीस। ये बातों को हमें ऑपरेट होना है। ये जीवन है, ये आत्मा है, इसमें हमें ऑपरेट, कॉन्शियस डिसीजन लेना है ना। हमें इन बातों को गंभीरता से, गहराई से सोचना है, समझना है। मैं पिछले समय में बता रही थी, हमें पवित्र आत्मा इसलिए मिले हुए हैं कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा होकर बहते। जब हम जीवन को चुनाव करते हैं, अर्थात हम पवित्र आत्मा को हमारे द्वारा कार्य होने के लिए कहते हैं, हम कंसेंट देते हैं, हम नहीं करते मेरे प्रियो। मनुष्य के बस की बात ये नहीं है, ये मनुष्य फेल है। परमेश्वर ने इसलिए हमें अपना आत्मा दिया है, और जब हम कहते हैं मैं जीवन का चुनाव करूंगी, तो पवित्र आत्मा को आप बहने देते हैं। फिर पवित्र आत्मा आपके द्वारा होकर माफ करते हैं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा होकर अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। मैरिटल रिलेशन कंडीशनल लव पे नहीं है मेरे प्रियो। वो अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा करूंगी, मैं अच्छा करूंगी तो वो अच्छा करेंगे, नहीं। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, हस्बैंड्स को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जब हम पाप में ही थे तो प्रेम किया, और प्रेम जो है बदलता चला गया, वैसे ही हमें आज्ञा मिली है क्या? प्रेम करना है। और प्रेम क्या है? बातों को बदलता चला जाएगा। अनकंडीशनल लव पे हमारे रिलेशनशिप्स ऑपरेट होने चाहिए। माँ बाप बच्चों के बीच में अनकंडीशनल लव होता, हम देखते इन बातों को, बच्चे कितना भी इरिटेट क्यों ना करे, हम हमेशा एक बात को सोचते, उनका बस भला हो, उनके लिए अच्छा हो, वो लाइफ में सेटल हो, वो लाइफ में आगे जाए, उनका भला हो। हम कई बातों को सहते हैं क्योंकि यहाँ अनकंडीशनल लव होता है। जहां कहीं अनकंडीशनल लव होता है, प्रेम अपनी खोज नहीं करता, झुंझुलाता नहीं है, वो अगले के लिए क्या कुछ बेस्ट हो सकता है उन बातों का केयर करता है। आपके रिलेशनशिप्स में कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ठोकर खिलाने वाली होंगी, बहुत बात करने, लेकिन आप जब उनको अनकंडीशनली लव करते, दुख का बात ये नहीं है कि वो आपको तंग कर रहे या परेशान कर रहे, हर्ट कर रहे। एक समय में ऐसा सोचती थी, लेकिन बाद में समझ में आया, दुख का बात यह है कि वे अपने परमेश्वर को नहीं जानते, वे परमेश्वर से दूर है, वे अपने परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर है। हमारे लिए ये दुख का बात है, ये बर्डन का बात है। हम उनके लिए प्रार्थना करें जब वे अपने परमेश्वर को जान पाए, वे अपने परमेश्वर को प्रेम कर पाए, जब वे अपने आप में खूबसूरत हो जाएंगे। जब परमेश्वर को प्यार करते मेरे प्रियो, तो पड़ोसी से भी प्रेम होता है, क्योंकि जिसने देखा नहीं उसे हम कैसे प्रेम कर सकते, जिसे हमने देखा उसे हम नहीं प्रेम कर पाते। मैं इसी बात को बस कहना चाहती हूँ कि अपने फेथ लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में एक, और नेक्स्ट जो है, बहुत ही जल्दी मैं इस बात को समेट रही हूँ, फाइनेंसेस। हम सभी टाइटर्स हैं, हम जानते हैं टाइटिंग की ब्लेसिंग्स क्या है। क्रिश्चियंस आर डिस्प्रपोर्शनेटली ब्लेस्ड। क्या हम इस बात और इस रीजन को जानते हैं? इसका की है टाइटिंग। आपको पता है कंदमान में जो घटनाएं हुई थी, वो इसलिए नहीं हुई थी कि धर्म के कारण, वो इसलिए हुई थी जलन के कारण, क्योंकि वहां पर जो नीचे तबके के लोग थे, जो शराब पीते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, जब पत्नियां प्रभु में आई, महिलाओं ने सुसमाचार घर में लेकर आए, उनकी पति का जीवन बदला, बच्चों का जीवन बदला, तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड बदल गया। वो पैसे जो वो लोग वेस्ट करते थे अल्कोहल और इन बातों के पीछे, अब वो अपने घर में इन्वेस्ट करने लगे, उनका जीवन स्तर बढ़ गया। टेलीविजन उनके घरों में थी, फ्रिज उनके घरों में था, उनकी जीवन शैली बदल गई, वे अच्छे से रहने लगे, और लोगों के अंदर जो जलन की भावना थी, उसके कारण वो सारे इंसिडेंसेस हुए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह और आज्ञाकारिता में जीवन को चुनते, एक टाइटिंग को देना भी जीवन का चुनाव है। वचन की आज्ञाकारिता के अधीनता में आना, और उसकी ब्लेसिंग्स भी डिस्प्रपोर्शनेट है। उसने कहा, मैं विनाशक को घुड़क दूंगा तुम्हारे निमित्त,
और हम इस बात को अपने जीवनों में क्लेम भी करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एरिया में और भी कुछ शिक्षा जिसे मैंने सीखा है लाइफ में, मैं उन्हें भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय में लिखा है, दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा था और सारी अधिपतियों, सारे अधिकारियों के ऊपर वो प्रमोट हो गया। क्या हम इस बात की गंभीरता को समझ रहे? एक्सेलेंसी, स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी। आप जहां कहीं कार्य कर रहे हैं, जहां भी है, घर में कार्य कर रहे हैं, आप अपने काम को एक्सेलेंट कीजिए। होने दे कोई भी आपको ऑफेंड ना करे, किसी के शाबाशी नहीं देने के कारण, किसी के आपके काम को आइडेंटिफाई नहीं करने के कारण, किसी के आपको बुरा भला कहने के कारण आप अपने काम की क्वालिटी को डिग्रेड ना करें। एक्सेलेंसी इज द की। जब आप एक्सेलेंट स्पिरिट में काम करेंगे मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को कहती हूं, मैं परमेश्वर के वचन को आधार बना के कहती हूं, आपका प्रमोशन श्योर है और आपका प्रमोशन आपके परमेश्वर की ओर से आएगा। आपके बॉस आपको नजरअंदाज कर रहे होंगे, आपके लोग आपको नजरअंदाज कर रहे होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर की नजर आप पर है। और ये स्पिरिचुअल लॉ है, जहां एक्सीलेंसी के साथ काम होता है वहां रिवॉर्ड श्योर है। परमेश्वर का वचन कहता है, Daniel had an excellent spirit and God promoted Daniel. Prosperity का की है excellence. Tithing is the key. Excellence is the key. अपने काम को सब करते हैं। और इब्रानी भाषा में जब मैं इसे पढ़ रही थी, माहिर शब्द है, वहां क्या वचन यूज किया गया? माहिर। उसके अंदर कौन सा आत्मा था? रुआख, माहिर। माहिर का मतलब, ये उर्दू में भी बोलते, माहिर मतलब एकदम अव्वल, एक्सेलेंट। कई लोग खाना बनाते हैं लेकिन अपने परिवार में भी ऐसा होता, हम कहते हैं उनके हाथ की तो बात ही अलग है नहीं? कई लोग एक काम को करते हैं लेकिन हम कहते हैं अरे उनकी सिलाई तो बहुत अलग है, एक्सेलेंट है। कोई भी काम को करने में एक्सेलेंसी, परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें गिफ्टेड किया, कुछ लोग एक्सेलेंसी के साथ गीत गाते, हम सब गाते, एक्सेलेंसी के साथ म्यूजिक प्ले करते, कुछ लोग एक्सेलेंसी के साथ बोलते हैं। कि आपके एरियाज अलग अलग हो सकते, आपके गिफ्ट्स अलग हो सकते, आपके टैलेंट्स अलग हो सकते, लेकिन जो भी काम करे हम शक्ति भरकर करे। बहुत सी गवाहियां हैं, मैं इस बात को कहती हूं, जहां मैंने प्रूफ करके देखा, परमेश्वर के वचन को चक कर देखा कि एक्सेलेंट स्पिरिट अगर है तो जो लोग आपको डिनाई कर सकते, बट परमेश्वर की ओर से आपका रिवॉर्ड श्योर है मेरे प्रियो। क्या लाबान ने नजरअंदाज नहीं कर दिया याकूब को? याकूब ने कहा, तू जानता है मैं तेरे बीच में कैसे काम किया हूं, तू जानता है जब मैं आया था तो तेरे पास थोड़ी सी भेड़ें थी और कैसे ये बातें बढ़ गई, कैसे मेरे परमेश्वर ने मेरे कारण तुझे आशीष दिया, मेरे हाथ के कामों के कारण। लेकिन क्या लाबान ने ना सोचा कि उसके वेजेस को रख लूं? करप्शन है मेरे प्रियो। आज हम जिस भी सिस्टम में काम करते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है, करप्शन है। काम लेते हैं 50,000 का, हाथ में पकड़ाते हैं 5,000 और एकदम इच्छा खत्म हो जाती है, लगता है नहीं करो काम, बस दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम, हमारे अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, उन बातों के ऊपर जीवन का चुनाव करें। मेरे परमेश्वर का वचन मुझे कहता, जहां भी हो शक्ति भर के कार्य करो। वचन में लिखा, यदि तुम किसी मनुष्य को देखोगे जो अपने काम में निपुण है तो वो राजाओं के सन्मुख खड़ा रहेगा। आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं आपसे कहती हूँ, हो सकता आपकी सास आपके कामों को रिकॉग्नाइज ना कर रही हो सकता बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलते हो, नो प्रॉब्लम। आप बस परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जानकर, चाहे घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप बिजनेस क्लास हो, एक्सेलेंसी के साथ अपने गुड्स को सर्व कीजिए। कोई ये ना कहने पाए कि ये हल्की चीजें दे देते हैं, इनकी चीजें तो खराब निकल जाती है। एक्सेलेंसी को आप ध्यान दीजिए, रिवॉर्ड का ध्यान हमें रखने की जरूरत नहीं है।
फॉर श्योर आएगा। इसी प्लेटफॉर्म से गवाहियां उठेंगी, बहनें उठकर गवाही देंगे कि परमेश्वर वफादार है, जो वो कहते वो करते हैं। मैं बस ये बात बताना चाह रही थी, फाइनेंसेस में कैसे हम परमेश्वर के वचन को चुनते हैं, कैसे हम टाइटिंग करने के द्वारा, अपने बेटों को चढ़ाने के द्वारा जीवन का चुनाव करते, कैसे हम अपने काम को निपुणता से करने के द्वारा जीवन का चुनाव करते, कैसे हम हार्ड वर्क करने के द्वारा जीवन का चुनाव करते। मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूं। हमने देखा फेथ, हमने देखा फैमिली, फाइनेंस, अब आगे आता है पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स। इन बातों में भी हमें बोना है, जीवन को चुनना है, इन्हें बिल्ड करना पड़ता है। मेरे प्रियो, इसमें त्याग छिपा होता, आप जानते हैं। यदि वो एक कहे हम एक कहे तो रिश्ते टूट जाते हैं। सहनशीलता, एक दूसरे को माफ करने की शक्ति, एक दूसरे को सह लो, वचन में लिखा, माफ कर दो, एक दूसरे को अपने से ज्यादा ऑनर दो, एक दूसरे से प्रेम रखो। इसके द्वारा हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहां मेरे फादर इन लॉ के विषय में मैं कहूंगी, उनसे मैं वो रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में उनका एक्सपर्टाइज है। मैं बस एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी उसका बेनिफिट। जब एक ऐसा दौर था जब मेरे फादर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लाइफ और डेथ से स्ट्रगल कर रहे थे, और मुझे एग्जाम्स कुछ लिखने थे भोपाल जाकर, दोनों जरूरी थे, उनको अटेंड करना भी उतना ही जरूरी था, वो भी जरूरी था, क्योंकि वो एग्जाम नहीं लिखने से ऐसा भी नहीं कि सप्लीमेंट्री, वो आपको टोटल डिबार कर रहे थे। तो मैं जो है बहुत ही दोनों जगह में मुझे प्रेजेंट होना जरूरी था। मैं फ्लाइट लेकर भोपाल पहुंचती थी, 2 बजे के एग्जाम को लिखती थी, फिर रात को ट्रेन चढ़कर घर पहुंचती थी, फिर एक दिन के गैप में फिर जाती थी। मैं जब स्ट्रगल को कर रही थी, एक दिन सबसे पहली बार मैं फ्लाइट से उतरी और मैं अब सोच रही थी मुझे टैक्सी बोर्ड करना है, मुझे वहां जाना है। मैं थोड़ी डिप्रेस भी थी क्योंकि उस समय मैं बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। अचानक से मेरे फोन पे, मोबाइल पे आया कि गाड़ी खड़ी है, आपको आना है, यहाँ बैठना है। और इससे पहले कि मैं चीजों को समझूं, एक्चुअली मैं फ्लाइट में बैठी थी, तभी ये सारी चीजें हो रही थी, सब सेटिंग्स हो रहा था, और मुझे बताने के लिए उनके पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि फ्लाइट मोड में हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो वो लोग, मैं जब उतरी तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था, बताया हाँ पापा के एक फ्रेंड है, उनके थ्रू आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। और मैं भोपाल में कदम रखी हूँ मेरे प्रियो, उनकी गाड़ी मुझे आके अपने घर ले गई। बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन उतने छोटे से घर में उन्होंने मुझे अपना बेडरूम दे दिया, बोला ये आपके प्राइवेट रूम है, आप जो भी करना चाहती हैं, फ्रेश होना चाहती, तैयार होना चाहती, पढ़ाई करना चाहती। फिर मेरे लिए उन्होंने लंच सर्व किया, फिर मुझे वहां ड्रॉप किया जहां मुझे जाना था, और फिर मुझे रिसीव करने आए वहां से अपने घर पे, फिर मुझे खाना पीना खिला के उन्होंने मुझे ट्रेन बैठाया। मैं सुबह यहाँ पहुंची, मेरे घर वालों ने मुझे रिसीव किया। वो पीरियड इतने ग्रेस से गुजरा, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं एक बात को जानती थी, मैं उन्हें नहीं पहचानती, लेकिन जो रिश्तों में हमारे माँ बाप, बाप दादे सो करते हैं, उनका रीप हम कर रहे हैं। कुछ रिश्ते उन्होंने बनाए थे, कुछ रिश्तों में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। भोपाल शहर में मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे लिए लोग ऐसे खड़े हो गए थे जैसे सगे संबंधी है, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं एक पराये देश में हूँ, पराये शहर में हूँ। मैं पावर ऑफ रिलेशनशिप्स को समझी। रिलेशनशिप्स निभाने में हमें कठिनाई होती है, लेकिन आज मैं इस बात को आपसे कहती हूँ, इसकी जो बेनिफिट्स है ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रीप करेंगे। जो आज हम रिश्ते बनाते हैं, हम नहीं जानते हम एक पेड़ को लगा रहे हैं, उसका फल हम, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते खाएंगे। मैंने इस बात को चख कर देखा है, मैंने इस बात को अनुभव किया है, कठिन समय में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, रिश्तों के मायने को बहुत गहराई से समझने में परमेश्वर सहायता किए कि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के राज्य में मनी करेंसी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के राज्य में बहुत सी करेंसीज है, उसमें एक करेंसी जो है रिलेशनशिप्स है, पार्टनरशिप्स है। इन्हें वैल्यू करना हमें सीखना है, इन्हें बिल्ड करना हमें आना चाहिए। ये लास्टिंग रिलेशंस होते हैं, हम जो जुड़ते हैं लोगों के साथ, और बड़े बहुत महत्वपूर्ण समय में इनके बहुत अद्भुत वो होते हैं मेरे प्रियो, इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो मैं इन बातों को बताना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों में चुनाव करने में और रिश्तों को निभाने में हमें जीवन को चुनना है। कैसे नाबाल ने डेविड जैसे इंसान के साथ, जो आने वाले समय में उसे नहीं पता था वो राजा होने वाला है, इजराइल का राजा, उसने धुतकार दिया, बोला क्या शाऊल के यहाँ से बलवा करके आए हो, ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत लोग उठ खड़े होते जो बलवा करके आ जाते,
मूर्ख था वो, उसे नहीं मालूम था कि वो किसको रिजेक्ट कर रहा है, किसके साथ उसने रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, जो महाप्रतापी सम्राट बनने जा रहा। लेकिन बुद्धिमान थी उसकी पत्नी अबीगैल, इसलिए वो रानी बनी। और उसने दौड़ दौड़ कर, हम सब घटनाओं को जानते, कैसे घुटने टेक कर दाऊद से कहा, मेरा पति का नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है, माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था। कई सारे गिफ्ट्स को लेकर वो वहां पहुंचती है और उस रिश्ते को बना लेती है। और दाऊद कहता, तू धन्य है परमेश्वर की ओर से, आज तूने मुझे खून बहाने से रोक दिया, तू एक बुद्धिमान स्त्री है। उसने रिश्तों को बनाया मेरे प्रियो। और आगे चलकर हम देखते हैं कि वो दाऊद की पत्नी बनी जब उसका पति का देहांत हो गया। आप इसके पावर ऑफ रिलेशनशिप्स में हमें जीवन का चुनाव करना है। आज लोग स्वार्थ दिखाते, लोग एक दूसरे से सेल्फिश हो रहे हैं। इन ऐसे जमाने के बीच में हम संसार के सदृश ना होकर जीवन को चुने। वचन जो रिश्तों के बारे में कहता, उसे खोज ढूंढ कर निकाले और रिश्तों को निभाने का हम प्रयास करें, रिलेशंस बिल्ड करें, क्वालिटी रिलेशंस बिल्ड करें। लास्ट बात मैं कह रही हूं, वो है हमारा फिटनेस। क्या ये परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये शरीर को मेरे प्रियो हमें हल्का नहीं जानना है। ये शरीर में ही रहकर हम इस धरती पर कार्य करेंगे। हम आत्मा में सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर पर शत्रु हमारे अटैक करेगा तो हम जो है अब धरती में आगे के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें शरीर का खैर करना बहुत जरूरी है, ख्याल करना बहुत जरूरी है और जीवन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल को चुनना जरूरी है, राइट काइंड ऑफ फूड को चुनना जरूरी है। हम इन बातों को गंभीरता से ले, हर जगह चुनाव है, खाते समय चुनाव है, पीते समय चुनाव है, सोना उठना, एक्सरसाइज, बॉडी का जो केयर है नेचुरली, किन बातों को खुदा ने रखा। इजरायलियों को तो परमेश्वर ने डाइटरी लॉज दिए थे, कोशेर कहा, जो कोशेर फूड है उसे खाना है, जो कोशेर नहीं है उसे नहीं खाना है। एक बार मैं ऐसी देख रही थी, इन बात ये हमारे ऊपर वैसे अप्लाई नहीं होती मेरे प्रियो, पर इन सारी चीजों को जब मैं देख रही थी तो ये साइंटिफिक है, इसीलिए यदि हम इसका पालन करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एक बार मैं देख रही थी, प्रॉन्स मुझे बहुत पसंद है, जब मैंने देखा कि जिसके ऊपर वो नहीं होते वैसे चीजें नहीं खानी है ऐसा कहा गया, तो मैंने खोल के देखा कि क्यों, प्रॉन्स तो बहुत अच्छा होता है, इसे क्यों प्रोहिबिट किया गया। तो आई कम टू नो दैट प्रॉन्स जो होते हैं वो सी स्कैवेंजर्स होते हैं, सी की सफाई करते हैं, सी का सारा कचरा वो खाते हैं। क्या हम उन बातों को समझ रहे कि उनके पेट में जो कीटाणु होंगे वो कुछ ऐसे भी कीटाणु होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर हम पकाएं तो अभी नहीं हटेंगे। तो परमेश्वर ने यदि किसी चीज को प्रोहिबिट किया तो उसमें भी कोई भलाई है, किसी चीज को अलाउ किया तो उसमें भी भलाई है। जैसे हम कहते हैं कि मांस को खाते समय उसमें लहू नहीं होना है, तो साइंस इस बात को प्रूव बता रही कि जो झटके से मटन काटा जाता है और जो उसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है। तो इन बातों को मैं बस सरलता से कहना चाह रही हूं कि हमें 5 F's को याद करते हुए मेरा फेथ लाइफ, मेरा फैमिली लाइफ, मेरे फाइनेंसेस, मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, फिटनेस, ये 5 एरियाज है, इसी में और एक्सटेंड होते जाएंगे। इनमें हमें जीवन को चुनना है। चिंता, निराशा, परेशानी, जो भी चैलेंज आपके सामने आती है, गोलियात के रूप में आती है। कोई ऐसा टीनेजर बच्चा है आपके सामने जो गोलियात के समान आके खड़ा हो गया, हो सकता है कोई गरीबी आके खड़ी हो गई, तंगी आके खड़ी हो गई, जॉबलेसनेस आके खड़ा हो गया, कोई भी बात हो, पहले तो रिलैक्स हो जाइए। अरे ये क्या हो गया करके नहीं, चिंता नहीं करना, पैनिक मोड में नहीं जाना। चिंता, एंजाइटी ये जीवन नहीं है। चॉइस कीजिए, अपने थॉट्स को स्ट्रीमलाइन कीजिए। डेविड हमारे लिए एग्जाम्पल है। हम डेविड ने क्या किया, लिखा, पूरा इजराइल थरथरा रहा था, डर रहा था, चिंता कर रहा था, परेशानी में जा रहा था। ऐसे समय में डेविड ने जीवन चुना। उसने परमेश्वर के वाचा को याद किया जो उसके पितरों के साथ बांधा था। उसने परमेश्वर की गवाहियों को याद करना शुरू कर दिया, कैसे मुझे भालू से बचा लिया, कैसे मुझे शेर से बचा लिया, तो आज मेरा परमेश्वर इस गोलियात से भी मुझे बचा लेगा। आप जीवन के पर यदि कोई टीनेजर आपको चैलेंज दे रहा है तो उसको ध्यान से हटा दीजिए, उसके बिहेवियर को एक्साइट कर दीजिए। परमेश्वर का वचन टीनेजर्स के लिए क्या कह रहा, मेरे बच्चों के लिए क्या कह रहा, मैं उसको चुन ली, मैंने उसको मनन करूंगी, मैं उन बातों की चिंता नहीं करूंगी। यह चुनाव करना है।
ये प्रैक्टिस है मेरे प्रियो, बार बार वो चिंता आती रहेगी, बार बार आप रिजेक्ट करते रहेंगे, और आप वचन को जितना ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेते जाएंगे, बातें बदलती जाएंगी। हम अपने बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस को देखने जाएंगे, हम उन हालातों में चेंजेस को देखने जाएंगे जहां हम चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप देखोगे कि आप आत्मिक जीवन में नए आयामों में पहुंच गए। हम सोचते हैं हमें प्रकाशन चाहिए, जैसे हम अभी आराम से बैठे, नहीं मेरे प्रियो, ये चैलेंजेस ही हैं जो हमें परमेश्वर के और नजदीकी में ढकेल देती, हमारी समझ को और खोल देती, हम परमेश्वर में और प्रकाशित हो जाते। और शत्रु तो लाता है हमें गिराने के लिए, पर परमेश्वर उन्हीं को सीढ़ियों की नाई यूज करता हमें आत्मिक जीवन में उठाने के लिए। इसलिए अब जब भी चैलेंज को देखें, पहले तो धन्यवाद करे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सारी बातों में पौलुस लिखता धन्यवाद करे। ओ थैंक यू जीसस, अब ये चैलेंज आया है तो अब मैं ढूंढने जाऊंगी, अब वचन ढूंढूंगी, खोजूंगी, मैं देखूंगी परमेश्वर का वचन क्या कहता, उसी में अपने आप को रखूंगी, उसी जीवन को चुनूंगी और हालातों को बदलूंगी, परिस्थितियों को बदलूंगी, और मैं स्वयं बदल चुकी रहूंगी। नए जीवन, नए आत्मिक जीवन में नए आयामों में प्रवेश कर जाऊंगी। बहुत थोड़े समय में मैंने इन बातों को बोलने का प्रयास किया। आप अपनी भावनाओं में हमेशा जीवन को चुनने का प्रयास कीजिए। जब कभी निराशा आपको घेरे ना, स्तुति करना शुरू कर दीजिए, चुनना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। विचारों में, विचार हम नहीं रोक सकते, शत्रु कई प्रकार के विचार लाएगा, उठते बैठते लोग कई प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन हाँ, उन विचारों को वचन से काट सकते हैं और वचन को मेडिटेट कर सकते हैं। बीमारी लाइलाज बीमारी को लेकर आ सकता गोलियत की नाई, हम बीमारी की जगह परमेश्वर के वचन को, जीवन को ही चुने। मेरे प्रियो, वचन मुंह के अंगीकार के द्वारा जीवन को चुने। लॉ ऑफ कन्फेशन, आज दुनिया के लोग भी इसके पावर को समझ चुके हैं। मेरे अंदर चुनाव है, निराशा को बोलूं, परिस्थितियों को अंगीकार करूं, चिंता को अंगीकार करूं, नहीं सब ठीक है। उस शूनेमित स्त्री के बारे में याद कीजिए, उसका बेटा मर गया था, वो बुलाती है भविष्यवक्ता को और सब पूछते ठीक तो है, गेहाजी पूछता है, बोलती है ऑल इज वेल। वो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था, उसने नहीं बोला रे ये हो गया वो हो गया, ऑल इज वेल। उसने मुंह के अंगीकार के द्वारा एक लॉ को फुलफिल कर दिया, जीवन को ही उसने चुना, इसलिए उसका बेटा जीवित होकर खड़ा हो गया। क्या हम इन बातों की गंभीरता को समझ रहे? जुबान से जीवन को चुने, विचारों से जीवन को चुने, भावनाओं से जीवन को चुने, इच्छा से जीवन को चुने, हर क्षेत्र में जीवन को चुने। सारा आदर महिमा यीशु मसीह को देती। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत सहायता के लिए, सारी बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए। आज हमारे बीच में हमने जिस वचन को मनन किया, जो ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में लिखा है, प्रभु देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखा, जीवन को चुन लेना। प्रभु हम में से हर एक को अनुग्रह देना। प्रभु हम बहने परमेश्वर पिता जीवन का चुनाव करने में अलर्ट और अवेक रहे, हम सावधान रहे परमेश्वर। हम क्या सोचते हैं, हमारी भावनाएं कहाँ बह जा रही हैं। आज हो सकता है हमारे पास चैलेंजेस हो, हम निराशा में घिरे हो, हम परेशानी में घिरे हो, तो भी प्रभु जी चुनाव करने का तो अधिकार हमें आपने दिया है। हम लाइफ को चूज करें, हम आनंद और शांति का चुनाव करें, हम उन्हीं बातों पर मनन करें जो मन भावनी है। आपके वचन हमारे लिए जो कहता हम उसको चुनाव करें। प्रभु दुनिया की बातें बदल जाएंगी, वो फैक्ट्स हो सकती हैं, वो आज जो है वो कल बदल जाएंगी, लेकिन आपका वचन हमेशा एक सा रहेगा। इसलिए हमें वचन को चुनने का अनुग्रह देना, आपके वायदों को चुनने का अनुग्रह देना, आपके वचन की आज्ञाकारिता को चुनने का अनुग्रह देना। प्रभु आपसे लिपटे रहने का अनुग्रह देना, और हम हमारा परिवार जीवन पाए प्रभु। और आपका कलाम कहता था कि तुम और तुम्हारा वंश बहुत दिनों तक जीवित रहे। हर एक बहन के परिवारों को हम यीशु मसीह में ब्लेस करते, यीशु मसीह में हर एक बहन एम्पावर होने पाए, वचन से आत्मिक जीवन में एक नए आयामों में प्रवेश करने पाए, इसी वचन को रात और दिन मनन करने पाए। पवित्र आत्मा ये हमें वॉचवर्ड बनाकर दे दीजिए, हर पल हमें परमेश्वर
पिता आप सिखाइए, जहां कहीं हम जीवन की अपेक्षा मृत्यु का चुनाव करें, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा आप करेक्ट कीजिए कि हम जीवन ही को चुनने पाए प्रभु, अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा, मन के विश्वास के द्वारा जीवन को चुनने पाए और जीवन को देखने पाए, हम हमारा वंश बहुत दिनों तक जीवित रहने पाए। बहन सीमा के लिए, उनके परमेश्वर बर्डन के लिए, जो बहनों के लिए, परिवारों के लिए, उस क्षेत्र के लिए अपने दिए, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। ये ग्रुप प्रभु जी हालेलुया पवित्र आत्मा की आग से भरकर प्रभु बहुत तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, बहुत तेरे परिवारों के लिए आशीष का कारण ठहरे। खुदावन धन्यवाद करती, सारा आदर सारी महिमा आपको देती, धन्यवाद की विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।